यूसीसी के माध्यम से हमारी एक दिली इच्छा होगी, मीडिया की तरफ से एक दिली इच्छा होगी, इस देश के नागरिक के तौर पे एक दिली इच्छा होगी कि इस राष्ट्र में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो, प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उच्च क्वालिटी की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसी भी तरीके से आरक्षण के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे ऐसे टीचरों का अपॉइंटमेंट न किया जाए जो शिक्षा देने में, हाई क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम न हो। वो किसी हेन तेन के नाम पर कम मेरिट वाले लोगों को अपॉइंट करना, वो भी एजुकेशन के लिए अपॉइंट करना, इस राष्ट्र को बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि अगर आप किसी भी कम योग्यता वाले व्यक्ति को ज़बरदस्ती अपॉइंट करके बाकी के बच्चों को राष्ट्र की ताकत के रूप में एजुकेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों को लेकर के ये हमारी दिली इच्छा है कि किसी भी कीमत पे टीचरों के अपॉइंटमेंट में समझौता ना किया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन का अधिकार हो। व्यक्ति इसलिए बोला कि अगर कोई भी आदमी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर भी उसको ऐसा लगता है वो शिक्षित है, ऐसा लगता है कि उसको शिक्षा की ज़रूरत है, तो वो शिक्षा ले सकता है। इतने विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, हर बच्चे के लिए विद्यालय की व्यवस्था की जाए। किसी भी बात को लेकर के बच्चों का एडमिशन डिस्कनेक्ट न किया जाए। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर वो पढ़ सकता है तो उसको पढ़ाया जाए। हर बच्चे के लिए स्कूल हो, हर बच्चे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो। क्योंकि देश का संपूर्ण विकास होना जरूरी है, सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में बच्चों का डेवलप होना जरूरी है। बच्चे डेवलप हों इसलिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में उनको एजुकेशन की व्यवस्था हो, इसलिए सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था हो। तीसरा, सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। जितने भी हॉस्पिटल हैं आबादी के हिसाब से बनाए जाएं, आबादी के हिसाब से बच्चों के स्वास्थ्य का प्रॉपर इंतजाम किया जाए ताकि बच्चों को स्वस्थ जीवन मिल सके, बच्चे स्वस्थ रूप से इस देश में विकसित हो सकें। तीसरा, बच्चों के लिए स्टेडियम जरूर हो। स्पोर्ट्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखने में आ रहा है कि जब से बच्चे स्पोर्ट्स से दूर हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो शहर थे वो प्रॉपर बने हुए थे, आबादी के हिसाब से स्टेडियम थे, आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल थे, स्कूल थे, कॉलेज थे। पर अभी जो ये नगरीकरण का एक होड़ चला है और प्लाटिंग का बिजनेस और बिल्डिंग का बिजनेस और ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का बढ़ना आंधी की तरह, इसमें ये देखा गया है कि आबादी के हिसाब से न तो स्टेडियम है, न स्कूल है, न गार्डन है, न पार्क है। तो ये अपराधीकरण को बढ़ाने का और नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने का एक बहुत ही तगड़ा जरिया बन रहा है। अगर हम सर्वेक्षण देखेंगे, अगर हम सर्वे देखेंगे तो हम पाएंगे कि जिन क्षेत्रों में बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा कि बच्चे नशे से बहुत दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। जिन क्षेत्रों में बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्रों के बच्चे क्राइम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसलिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, इस देश के फ्यूचर को स्वस्थ रखने के लिए स्पोर्ट्स का प्रॉपर ध्यान दिया जाए, स्टेडियम का इंतजाम किया जाए, निःशुल्क स्टेडियम का इस्तेमाल किया जाए, इंतजाम किया जाए। जैसा आजकल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर चल रहा है कि आपके पास 1 लाख होगा तो आपका बच्चा क्रिकेट खेल पाएगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये राष्ट्र पब्लिक का है और पब्लिक इस राष्ट्र को चलाने के लिए टैक्स देती है। फिर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या है? ये इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। बच्चों को लेकर के स्पोर्ट्स का इंतजाम, बच्चों को लेके एजुकेशन का इंतजाम, बच्चों को लेके स्वास्थ्य का इंतजाम, बच्चों को लेकर के डेवलपमेंट का इंतजाम, इस पर प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये राष्ट्र के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर ये व्यवस्थित हैं तो ही राष्ट्र का भविष्य व्यवस्थित होगा।